नमस्कार साथियों, हमें आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सिविल सर्विस यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या वनडे एग्जाम टेक्निकल कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। उसी को और अच्छी तैयारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करने के लिए हम जीएस की सीरीज लाए हुए हैं जिनमें से आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमी की क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। दरअसल आपको पता ही होगा कि यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी या वनडे एग्जाम, इसमें जीएस का रोल कितना है। आपका काफ़ी मार्क्स का जीएस आता है, करंट भी आता है। जीएस में आपको सब्जेक्टों का नॉलेज होगा ही, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर और साइंस और करंट के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम तो अभी करंट अफेयर्स की अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ये सिर्फ जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जीएस में सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेस रखेंगे। वो क्लासेस ऑल ओवर 30 आवर्स की होंगी, जिसमें से हम आपको छोटे छोटे करीब 10 से 15 मिनट तक की वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। उनको आप एक क्रम से देख लें, सीरियल वाइज देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है उससे जो आप जुड़ सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इसे रटिए नहीं, एक कहानी की तरह पढ़िए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेस्ट क्लियर हो पाएगी। तो साथियों, इसी क्रम में आपको पता ही होगा इंडियन पॉलिटी। साथियों, तो अब चलते हैं हम इंडियन पॉलिटी की ओर। तो जैसे राज्य व्यवस्था का उद्भव, ऑरिजिन ऑफ पॉलिटी, ये राज्य व्यवस्था जो है ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट कैसे बनी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में चलते हैं, टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, राज्य व्यवस्था जो है कोई भी सब्जेक्ट, हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कहानी के रूप में पढ़ना है इसको। कोई भी सब्जेक्ट है वो पहले हमारे दिमाग में थिंकिंग, सोच में आती है। दरअसल जब सोच फिर वही प्रैक्टिकल रूप में हम उसे अप्लाई करते हैं और उसका परिणाम जो है पॉजिटिव निकलता है, अच्छा परिणाम निकला तो हम उसे प्रिंसिपल बना दिए, सिद्धांत बना दिए, रूल जिसे आप बोलते हैं वो बन गया। तो इसी तरह इसकी भी कहानी है। तो सर्वप्रथम ये राजनीतिक दर्शन यानी फिलॉसफी, थिंकिंग जो दर्शन था, वहाँ से ये राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस बना और फिर राज्य व्यवस्था बना। तो ये यहाँ से दर्शन से, राजनीतिक दर्शन से राज्य व्यवस्था तक की यात्रा कैसे तय किया, इसके बारे में चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो साथियों, यूनान में एक ग्रीक है, वहाँ के एक सुकरात साहब थे। उन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक कुछ चर्चाएं की। उन्होंने ऐसी चर्चा कर रहे थे कि राजा को कैसा होना चाहिए और राज्य को कैसे चलाए, राज्य की व्यवस्था कैसे करे, उनको संसाधन कैसे प्रोवाइड कराए, इसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा चर्चा, अपने दिमाग में इनकी थिंकिंग आ गई। देन इसके बाद इनका एक शिष्य प्लेटो था, जिसने दो काम, इंपॉर्टेंट काम किए। एक तो रिपब्लिक नामक बुक लिखी और दूसरा द एकेडमी नामक एक शैक्षणिक संस्थान खोला। अब चूंकि जो रिपब्लिक नामक बुक लिखी, इसको अध्ययन करवाने के लिए इसने द एकेडमी में, इसको अध्ययन कराने के लिए द एकेडमी ओपन की और वहीं पे इन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद इसी क्रम में प्लेटो का एक इसी द एकेडमी में बहुत अच्छा शिष्य अरस्तु, जिसे ये एरिस्टोटल लिखा हुआ है, एरिस्टोटल था, जिसने काफी कुछ इंटेलिजेंट थे वो, और उन्होंने दो काम वो किए। वो पॉलिटिक्स नाम की एक बुक लिख डाली और इसी वजह से इनको राजनीति विज्ञान का जनक कह दिया गया। तो साथियों, जैसे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन फैक्ट प्री में यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, इसके प्री में ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि क्रम से जमाइए।
दे देगा अरस्तु, सिकंदर, सुकरात, प्लेटो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि आप क्रम से जमा सकते हैं, सुकरात, फर्स्ट, सेकंड प्लेटो, थर्ड अरस्तु और फोर्थ सिकंदर। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि रिपब्लिक नामक बुक किसने लिखी, द एकेडमी के संस्थापक कौन हैं, या सुकरात साहब के शिष्य कौन हैं। इस तरीके से फैक्ट आ जाते हैं। तो साथियों एक बार चलते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। ऑरिजिन ऑफ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था का उद्भव कहाँ से हुआ। तो आप देख ही लिए कि राजनीतिक दर्शन यानी फिलॉसफी, हमारी सोच, थिंकिंग जो थी, वहाँ से हम सोचे, फिर इसको प्रैक्टिकल रूप पे अप्लाई किए, प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया और उसका परिणाम अच्छा निकला। देन हम फिर उसके बाद उसको सिद्धांत बना दिए। और इसके बाद ये यूनान, ये सब यहाँ से यहाँ तक की यात्रा कैसे किया। तो यूनान के ग्रीक में एक सुकरात साहब थे, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन इनका एक शिष्य बहुत अच्छा था, प्लेटो। इसने दो काम किया, एक रिपब्लिक नामक बुक लिखी और द एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्थान ओपन किया। तो साथियों यहाँ से फिर अरस्तु निकले, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये फैक्ट आप लोग नोट करके लिख लीजिए। फिर पॉलिटिक्स का निर्माण हो गया और ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था बन गई। अब राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था को हम चलते हैं देखते हैं। तो ये राज्य और व्यवस्था आप देख रहे होंगे, ये राज्य और ये व्यवस्था, दो वर्ड इसमें मिले हुए हैं। राज्य यानी कि राज्य जो है, और ये व्यवस्था यानी कि उसकी हमें व्यवस्था कैसे करनी है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, चलाना। तो राज्य व्यवस्था, हम किसी स्टेट को या किसी देश को हम राज्य कैसे कर सकते हैं, कोई तो हमारे पास प्रमाण होने चाहिए कि वो राज्य है। तो इसी क्रम में 1933 में एक मोंटेवीडियो कन्वेंशन हुआ। उस मोंटेवीडियो कन्वेंशन ये उरुग्वे में हुआ। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में एक स्थान है दक्षिण अमेरिका का। वहाँ पे सब अमेरिका वगैरह के सब राष्ट्रपति सब लोग पहुँचे, और उस कन्वेंशन में जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उस पर यह निर्णय लिया गया कि एक राज्य का निर्माण करने के लिए चार चीजों की होना आवश्यकता है, चार चीज होने जरूरी है। सर्वप्रथम भूभाग, सेकंड जनसंख्या, थर्ड सरकार, फोर्थ संप्रभुता। तो साथियों चूंकि कहीं जैसे संधियां सम्मेलन होते हैं तो वहाँ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा देने के लिए आवश्यकता पड़ती थी। तो हम उसे कैसे डिफाइन करें कि यह राज्य है, तो हमें कुछ तो प्रमाण होने चाहिए। तो भूभाग। अब चलते हैं हम अपने भारत पे। साथियों आते हैं भारत पे। अब हम भारत को देखते हैं कि ये राज्य है कि नहीं है, इसको प्रैक्टिकली तौर पे अप्लाई करते हैं। तो साथियों ये भूभाग, अब हम चलते हैं अपने भारत की ओर, देखते हैं क्या भूभाग है हमारे पास। हाँ भूभाग है। सेकंड जनसंख्या, क्या हमारे भारत देश में जनसंख्या है? बिल्कुल है। तो विश्व के सेकंड दूसरे नंबर पे है भारत। फर्स्ट चीन पे है, चीन की है, और सेकंड भारत की है। तीसरी सरकार, सरकार भी है, इस समय मोदी जी की सरकार है, आप देख ही रहे हो। संप्रभुता। अब चलते हैं चर्चा करते हैं कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता लिख तो दिया गया पर है क्या, इसको चलते हैं समझते हैं। संप्रभुता यानी कि हमारा जो देश है यह है अपने आप में। तो संप्रभुता क्या है? आप सोचिए कोई भी देश, ये संप्रभुता होता है स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने आप में, हमारा देश सक्षम है, स्वतंत्र है कोई निर्णय लेने के लिए। जैसे कि हमें किसी दूसरे देश से जाके पूछना पड़ता है, जैसे अभी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ। ये सारे निर्णय लेने के लिए क्या हमारी सरकार या हमारी सुप्रीम कोर्ट किसी देश से राय लेने या पूछने गई? क्या अमेरिका से पूछी या इंग्लैंड से पूछी? नहीं पूछी।
तो कहने का तात्पर्य यहाँ संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट और हमारी सुप्रीम कोर्ट ये स्वयं पे अपने पे निर्भर है। कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है, किसी से उसको पूछने की जरूरत नहीं, वो एकदम संपन्न है, परिपक्व है। और ये संप्रभुता का लिंक संविधान से है। संविधान, ये संविधान के दायरे पे रह के अपना कोई भी निर्णय ले सकती है।